रहा अल्लाह तबारक व तआला का नाम जारी व सारी किए हुए थे कि उसके नाम के सिवा उनको कुछ और याद रहता ही नहीं था। जो अपने ज़माने के किबार औलिया कराम में शामिल होते थे, अल्लाह ताला ने जिनको उनकी खूबियों यानी इतनी खूबियों से नवाजा था वो बहुत ही कम लोगों को नसीब हुआ करती हैं। जो 30 साल तक शाम के जंगलों, सहराओं और बयाबानों में रियाज़त व मुजाहिदा करते रहे, तकरीबन 117 उलमा व मशाइख से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल किए, जिनमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सर फ़हरिस्त यानी हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को बाबे मदीनतुल इल्म के उन उलूम का फैज़ान नसीब हुआ जिन उलूम के कस्टोडियन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बने। नाज़रीन कराम, हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकाम व मर्तबे के हवाले से ख़ुद फरमाते हैं कि अगर लोग 200 साल तक भी गुलशन मार्फत में सरगश्ता रहें, जब कहीं जाकर उनको कोई एक फूल मिल सकता है जो मजमूई तौर पर इब्तिदा ही में मुझे मिल गया है। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मकाम व मर्तबे में नाज़रीन उनकी माँ की दुआओं का बेइंतहा किरदार, बहुत बड़ा किरदार है। और जहन में रखिएगा नाज़रीन, माँ की दुआओं का मामला तो ऐसा है कि साहब आपकी रियाज़तें, आपके मुजाहिदे, आपकी तमाम तक़ौदो, आपकी तमाम जिद्दोजहद, आपकी तमाम मेहनतें, आपकी तमाम नीयतें उसको मुज्तमे करके मुजस्सम बना लीजिए। फिर उन दुआओं यानी वो जो दुआ हैं वो पर बन के जब उस मुजस्सम के साथ लगते हैं तो फिर इंसान को कामयाबी और कामयाबी की मनाजिल मिलती हैं। आप खुद फरमाते हैं कि जिस काम को मैं मौक़र समझता रहा वो सब मुक़द्दम निकला, यानी वो सबसे ज़्यादा मुक़द्दम निकला, और वो मेरी वालिदा माजिदा की रज़ा थी। मैं जो कुछ रियाज़ात, मुजाहिदात और मुसाफरत में ढूंढता रहा, मैंने दरअसल इसी में पाया। यानी माँ की खिदमत, माँ की फरमाबरदारी और माँ की दुआएं थीं जिसने हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को उस मकाम तक पहुँचा दिया कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अकाबिर भी पुकार उठे कि बायज़ीद हमारी जमात में ऐसे हैं जैसे कि फ़रिश्तों में हज़रत जिब्राईल अमी। दीगर सालिकीन के मैदान की इंतहा बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह के मैदान की इब्तिदा है साहब। तो ज़रा सोचिए इंतहा क्या होगी। नाज़रीन कराम, हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सूफिया की कबील में उस मकाम पर तशरीफ़ फरमाते जहाँ मुजाहिदों और रियाज़तों में उनका कोई सानी न था। आजिज़ी और इंकिसारी का ये आलम था कि कोई अगर आपके साथ ज़्यादती करता तो आप रहमतुल्लाह अलैह हक़ पर होने के बावजूद भी उसे न सिर्फ मुआफ़ फरमा देते बल्कि उसके लिए तहाइफ का भी इंतज़ाम करते थे साहब। यह है सूफिया का तरीक़, यानी अपने किरदार की चाशनी से दूसरों के दिल की करवाहट को मिठास में बदल दिया करते थे। बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तक फरमाते कि कोई गुनाह तुम्हें इतना ज़रर नहीं पहुँचाता जितना दूसरे मुसलमान की बेइज्जती करना और उसे कमतर समझना। ज़रा मकाम और मर्तबा देखिए साहब, और आजिज़ी का आलम देखिए। यानी आप रहमतुल्लाह अलैह और तवक्कुल की भी आला तरीन मंजिल के ऊपर फाइज थे। फरमाते हैं कि तवक्कुल ये है कि जिंदगी को एक दिन का समझे, एक दिन का, और कल की फिक्र ना करे। आप रहमतुल्लाह अलैह उस इमाम के पीछे नमाज अदा नहीं फरमाते थे जिस इमाम का यकीन अपने रब पर मुतज़लज़ल हुआ करता था। इश्क़ इलाही और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हस्ती का सरमाया थी। शरीयत की पाबंदी आप रहमतुल्लाह अलैह के वजूद में मुकम्मल तौर पे बसी हुई थी। साहिब करामात होने के बावजूद भी करामात को आश्कार करने से एराज़ फरमाया करते थे। बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अमल से ये भी बतला दिया कि सूफिया को होना कैसे चाहिए। एक शख्स हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत को आया। बड़ा कमाल वाक़या है साहब कि जब वापस जाने लगा तो कहने लगा कि मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह के अंदर कोई करामत नहीं देखी। तो हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुमने अपने क़याम के दौरान मेरा कोई अमल खिलाफ सुन्नत देखा? तो उस शख्स ने नफ़ी में जवाब दिया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इससे बढ़कर और क्या करामत होगी। नाज़रीन कराम, हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं जिनका मदीने पाक से इश्क और जिनका अदब भी इस कदर बाअदब था, जिनका अदब इस कदर बाअदब था कि रहती दुनिया तक वो आशिकों के लिए एक इस्तियारा बनकर रह गए कि अदबगा हेस्त ज़ेर आसमा अज़ अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनैद बायज़ीद ईजा। ज़रा सोचिए कि ज़ेर आसमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर एक ऐसी अदबगाह है जहाँ हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अज़ीमुश्शान वली भी सांस रोक कर आते हैं। ये आपकी तालीम है। यानी अदब से भी ऊपर जो है वो जाने की, अदब तो छोड़ी साहब, बात ये है कि वो जो बॉर्डर लाइन है ना, उस बॉर्डर लाइन तक भी पहुँचने की कोशिश नहीं करते। तो जिन्होंने हमें अदब बताया, आज उन्हीं की बारगाह में ज़रा अदब से चलते हैं। हमारे साथ